पांडु की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरन एक ऋषि के रूप में निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन में लीन थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारिया का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उदालक नाम के प्रसिद्ध मुनि ने, जिनका श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था, एक बार जब श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेतकेतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देख कर श्वेतकेतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है। जिस किसी के भी साथ समागम करने के लिए इन्हीं श्वेतकेतु के द्वारा फिर एक नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। एक रहस्यमय व्यक्ति शिखंडी नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया, शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबर नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। अंबर ने विभीषण को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन इसकी प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबर ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आज जीवन ब्रह्मचारी रहने का ही व्रत रखा लिया था। अंततः अंबर ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अंबर ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु पर वर पाए और भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने कहा कि वह अगले में ही संभव हो सकेगा। अंबर तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अंबर की शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने कटला खड़ा किया। भीष्म ने कृष्ण पर अर्जुन के धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों का निर्णय लिया और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मापदंडों के शिखंडी को स्त्री बना रहे हैं, जिसका पालन उनके पिता ने पुरुष की तरह किया और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने भी फिर युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें ताकि भेदभाव पर आधारित
उनकी मान्यताओं की जगह सामवेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों कैसी लगी कहानी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।